प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज पूरे दिन संभाला, उसके लिए धन्यवाद। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ विशेष करके कि परमेश्वर की दया करुणा प्रत्येक जन पर, हम सब पर होती है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी महीने के बाद मैंने सोचा चलो परमेश्वर के वचन से आज कुछ बातों को करें। आज कोरोना वायरस जो लगातार आज फैलता जा रहा है, आज मैं सुबह न्यूज़ में मैंने देखा 24,000 से कुछ अधिक फैल चुके हैं कोरोना वायरस। और ऐसे हालात परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में हर एक इंसान आज एक उम्मीद को ढूंढ रहा है, आज एक खोज को ढूंढ रहा है कि इस वायरस का किस प्रकार, इस वायरस से कैसे लोग बचे जाए। वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे हैं, डॉक्टर लोग हर प्रकार से खोज करें कि इस वायरस का जल्द से जल्द इलाज हो, या फिर इस वायरस का कुछ एक उपाय किया जाए कि इस वायरस से कैसे इंसान को बचाया जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं आपके सामने पवित्र शास्त्र वचन से मैं कुछ 4-5 बातों को आपके सामने रखूंगा, जिसके कारण हम ये देखेंगे कि परमेश्वर इन दिनों में अपने लोगों में और अपने लोगों के बीच में, प्रत्येक लोगों के बीच में परमेश्वर किस प्रकार से उपाय करने जा रहा है और किस प्रकार से परमेश्वर उपाय करता है। यदि आपके पास अपनी बाइबल है, यदि आप सुन रहे हैं, तो मैं आपके सामने एक घटना को रखना चाहता हूँ, एक वचन को रखना चाहता हूँ जो हमको मिलती है मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, उस मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय से 29 पद तक। ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, पर मैं इसमें से आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। ये घटना इस प्रकार से घटती है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा है। यहाँ पर घटना इस प्रकार से घटती है, एक व्यक्ति है जिसके बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा है। और ये जो अध्याय है मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय, उसका 14 से 29 पद तक। ये बड़ा पद बहुत ज़्यादा है, पर मैं एक घटना आपको ऐसे इस प्रकार से बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसा है कि इस व्यक्ति के बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा है, मतलब इस व्यक्ति के जीवन में एक समस्या है, में एक प्रॉब्लम है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जैसे आज हम देख रहे हैं, आज भारत देश में कोरोना वायरस की वजह से आज इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि इंसान घर से बाहर निकलने के टाइम उसको कहा जाता मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो। इस प्रकार से आज इंसान घर में एक कैद की ज़िंदगी जी रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में या आपके जीवन में या अन्य और लोगों के जीवन में किस प्रकार से वचन परमेश्वर का किस प्रकार उपाय करने वाला, किस प्रकार परमेश्वर इस वायरस से, परमेश्वर इस तकलीफ से, इस समस्या से परमेश्वर हमें किस प्रकार से हमें निकालने वाला है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनना। इस घटना में क्या घटना घटती है? इस वचन में एक व्यक्ति है, उसके बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा है और वो दुखी है, वो बहुत समस्या में है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आपके, मेरे या अन्य और व्यक्ति के जीवन में जब समस्या रहती है, हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, तो हम उस समस्या का, उस तकलीफ़ों में कुछ ना कुछ एक उपाय ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ हम योजना बनाते हैं कि इस समस्या से या इस बीमारी से किस प्रकार से हमें निकाला जाए। और इस व्यक्ति के बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा थी। उन दिनों में यीशु मसीह बहुत प्रसिद्ध थे, यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, ये व्यक्ति यीशु के चेलों के पास में आया, और यीशु के चेलों के पास में आया तो इस विनती करी कि मेरे बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा है, आप उसे ठीक करें। आज कोरोना वायरस के कारण आज इंसान बहुत दुखी है, बहुत दर्द में जी रहा, बहुत तकलीफ़ों में जी रहा है। बहुत सारे लोगों को तो आज में किसी को खाने का प्रॉब्लम, किसी को हर प्रकार का समस्या, पैसों से लेकर हर प्रकार की समस्या में, पर लोग ऐसी समस्या में एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस समस्या का एक जल्द से जल्द एक समाधान हो। वैसे ही ये इंसान
वैसे ये इंसान के जीवन में एक समस्या थी, एक प्रॉब्लम थी। क्या इसके जीवन में समस्या थी? इसके बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा थी और ये यीशु के चेले के पास में आया और चेले इसे ठीक नहीं कर पाए। फिर भी मैं आपके लिए वो वचन को पढ़वाना चाहता हूँ। ये इसका मरकुस सुसमाचार, इसका 19 पद पढ़ना, 19 पद, मरकुस सुसमाचार 9 अध्याय पद 19, मरकुस सुसमाचार 9 अध्याय पद 19। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु ने अपने चेलों को कहा, यीशु ने उस इंसान को नहीं कहा, यीशु ने अपने चेलों को कहा। क्यों यीशु ने अपने चेलों को इस बात को कहा था? क्योंकि उसके चेले उस व्यक्ति को, उसके बेटे के अंदर जो समस्या थी वो निकल उसको ठीक नहीं कर पाए, वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल नहीं पाई। उसके बाद में वो व्यक्ति 21 पद में ऐसा लिखा है, 21 पद भी पढ़ेंगे। उसने उसके पिता से पूछा, अभी यीशु ने उसके पिता से पूछा, उसके पिता से, जिस बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा थी, उसका पिता यीशु के चेलों के पास में आकर पूछता है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु ने अपने चेलों को भी कहा, मैं तुम्हारी कब तक सहूंगा, मतलब तुम उसको ठीक क्यों नहीं कर पाए। 21 पद में ऐसा लिखा है, उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है। अब यीशु ने उसके पिता से उसके बेटे के बारे में पूछा, ये समस्या कब तक ऐसी है, ये प्रॉब्लम कब तक उसको ऐसी है। अब उसका 22 पद पढ़ेंगे। उसने इसे नष्ट करने के लिए हाँ, कभी आग और कभी पानी में गिराया। हाँ, मतलब उसके बेटे के अंदर जो समस्या थी, कभी वो पानी में डाल रहा, कभी वो आग में डाल रहा। जैसे आज जो समस्या है, आज इंसान सोच रहा है कि इसकी समस्या, मुझे कल परसों में न्यूज में देख रहा था, फ्रांस ऐसा कहती है, बाहर की जो फ्रांस कंट्री, वो ऐसा कहते हैं कि ये वायरस पानी में भी आ गया। अभी मैं सोच रहा हूँ ये पानी में आएगा तो इंसान करेगा तो करेगा क्या। अभी बाइबल इस प्रकार से कहती है, ये चैप्टर जो बहुत बड़ा है, इसमें घटना इस प्रकार से घटती है। वो उसके चेलों के पास में आया, चेले उसे ठीक नहीं कर पाए, फिर यीशु ने चेलों को भी डांटा। फिर यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है आज यीशु मसीह परमेश्वर आज हमसे, आपसे, जो लोग इसे लाइव देख रहे हैं, आज उनसे भी परमेश्वर पूछता है, आप किस हालात में हो, किस समस्या में हो, किस प्रॉब्लम में हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनना। अब इसका 25 पद पढ़ना। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, हाँ, तो उसने अशुद्ध आत्मा को हाँ, यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, हाँ, उसके अंदर जो समस्या थी वो गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा थी। आगे, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह ने आज्ञा दी, उसमें से निकल आ और फिर उसमें कभी प्रवेश न करना। जो समस्या उसके जीवन में थी, यीशु ने उसे ठीक कर दिया। और बाइबल ऐसा कहती है, वो व्यक्ति अपनी समस्या में, जो तकलीफों में था, जो समस्या में था, वो वहाँ से ठीक होकर अपने बेटे को अपने घर पर लेकर चला गया। उसके बाद 24 पद ध्यान से सुनना, 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, 27 पद को पढ़ेंगे। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वो घर में आया, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उस बच्चे को, जिसके अंदर दुष्टात्मा थी, उस बेटे को उठाकर उसको ठीक किया। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हमारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दुनिया के हाथ छोटे होंगे, पर प्रभु का हाथ बड़ा है। वो हाथ बढ़ाकर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो हाथ बढ़ाकर हमारी समस्याओं को दूर करने वाला है। वो हाथ बढ़ाकर परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो हमारा छुटकारा ना कर सके, वो हमारी सहायता ना कर सके। बाइबल में इस प्रकार से, जब उसका बेटा ठीक होकर अपने घर में चला गया, 28 पद को पढ़ेंगे। जब वो घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल। अभी ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब मैं यहाँ से आपको कुछ बातों को शेयर करने वाला हूँ, कुछ बातों को आपको मैं बताने वाला हूँ। पहली बात ध्यान से सुनना। अभी बाइबली प्रकार से कहते हैं, यीशु के चेले यीशु के पास आकर उससे वे पूछते हैं, हम इसके बेटे को ठीक क्यों नहीं कर पाए। कि यीशु के चेले ये विश्वास नहीं करते थे
मुझे ऐसा लगता है हमसे ज़्यादा उन्होंने अद्भुत कामों को देखा, अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, अद्भुत तरीके से उन्होंने काम को करा। पर ध्यान से सुनना, जो सबसे मैं जिस वचन के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ, जिस वचन से आज पवित्र शास्त्र आपसे मुझसे आज एक बात करने वाला है, और वो है 29 पद। 29 पद सबसे इम्पोर्टेंट वचन है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनना, पढ़ना 29 पद। उसने उनसे कहा, अभी ध्यान से सुने, यीशु के चेलों ने यीशु से एक सवाल पूछा, हम उसे ठीक क्यों नहीं कर पाए। उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों को एक अद्भुत बात बता रहा है, एक समस्या से कैसे एक इंसान को ठीक करा जाए। जैसे एक ताला रहता, ताले की एक चाबी रहती खोलने के लिए, यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ बात बता रहे हैं। अभी ध्यान से सुनना 29 पद, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय पद 29। उसने उनसे कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यह जाति, अभी ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जाति मतलब ये समस्या जो उसके बेटे के अंदर थी, वो व्यक्ति जो आया था वो बड़े दुख में था, क्योंकि उसका बेटा समस्या में था, बीमारी में था, तकलीफ में था। यीशु ने अपने चेलों से कहा, ये सब जाति बिना प्रार्थना, ध्यान से सुनना, क्या यीशु कह रहा है, बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं मतलब निकल सकती। ये जो समस्या, ये जो तकलीफ है, इसको दूर करने के लिए एक रास्ता है, वो है प्रार्थना। और प्रार्थना ही है जो उपाय करती है, प्रार्थना ही है जो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनना, मैं फिर से इस पद को आपके लिए पढ़वाना चाहता हूँ, जरा पढ़ना फिर से एक बार। उसने उनसे कहा, ये बिना प्रार्थना कहने का मतलब समस्या से लड़ने का, समस्या को हराने का यीशु एक तरीका बता रहा है, यीशु एक चाबी हमें दे रहा है। ये सब जातियां प्रार्थना और किसी उपाय से नहीं जाती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वायरस से लड़ने के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए, इस बड़े जो कलेश, जो बड़ा समस्या इंसान के ऊपर, इसको दूर करने के लिए प्रभु एक हमें एक रास्ता बता रहा है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उपाय करता है। हालेलुया। परमेश्वर उपाय करने वाला है। आज का वचन है प्रेयर पावर। जिस वचन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, आज का मैसेज का नाम है प्रेयर पावर। यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर का काम हम देखेंगे। ध्यान से सुनना, अब यीशु मसीह ने एक अद्भुत बात यहाँ पर कही, अपनी समस्या को दूर करने के लिए एक रास्ता उन्होंने बताया। और यीशु मसीह ऐसे कहते हैं, समस्या को दूर करना है, तकलीफ को दूर करना है, ये कोरोना वायरस को दूर करना है, ये बीमारी को दूर करना है। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, ये सब समस्या जो है इनको दूर करने के लिए परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रभु उपाय करेगा, प्रभु उपाय करेगा, प्रभु उपाय करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो को देखा, और उस वीडियो में मुझे भी बड़ा दुख लगा। वीडियो क्या था, ये कोई रियली कहानी नहीं है, ये रियली घटना है। एक परिवार में 3 जन, एक भाई था, उसका भाई का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ प्रमोद कुछ ऐसा कुछ नाम था, मैं श्योर नहीं उस बात पर। वो भाई की वाइफ हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। वो भाई की जो वाइफ है वो हॉस्पिटल में काम करती है, और उसकी वाइफ को कोरोना पॉजिटिव पाई। उसकी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसकी 5 महीने की बेटी है। इन दिनों में ना इंसान कई प्रकार से समस्या में है। पैसा होने के बावजूद भी इंसान पैसा है वो भी दुखी, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। ये भाई के पास कुल 200 रुपये, 5 महीने की इसकी बेटी, और ये भाई की बेटी 2-3 दिन से बुखार थी, क्योंकि छोटी थी, 5 महीने की थी, और 5 का दूध पीना बहुत ज़रूरी है। इसके पास दूध नहीं था, और ये भाई बहुत दुखी था। कुल 200 रुपये थे, और लॉकडाउन था, और इसने क्या, ये घर से निकला और 200 रुपये इसकी जेब में थे। ये काफ़ी दूर तक चलता गया। ये वीडियो ना सोशल नेट पर आप देख सकते हैं। इसका वीडियो, उसका नाम मुझे याद है, वीडियो बहुत वायरल हुई, मेरे भी मोबाइल पे, मेरे भी ग्रुप में आई, मैंने देखा, सीख मिली वीडियो में। उसके पास 200 रुपये थे, वो चला गया, काफ़ी दूर गया। दूर जाने के पास में इसने एक दुकान को देखा, एक होटल्स को देखा, वहाँ पे इसने दूध लिया। दूध कितना महंगा, उसने 150 रुपये का दूध उसको दिया। ये भाई कहने लगा, दूध इतना महंगा तो नहीं, आप इतना महंगा क्यों दिया? प्रभु कहना, लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो। इस भाई के पास कुल 200 रुपये थे। 200 में से इसने
150 रुपये का दूध लिया और दूध लेकर घर पर आया। घर पर आने के बाद इसने अपनी बेटी को पिलाया। पिलाने के बाद में ये भाई के पास 50 रुपये थे। 1 लीटर दूध कितना चलेगा, बच्चा 2 या 3 बार पिएगा तो उसमें दूध खत्म हो जाएगा। ये भाई सोच रहा कि कल मैं दूध लेने जाऊंगा तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है, ये घर में है, कुल 200 रुपये इसकी जेब में है, 150 चले गए, 50 ही बटे। ये पूरी रात बेचैन था। ये अपने बच्चे की जरूरत पूरी कर रहा था, अपनी जरूरत नहीं सोच रहा था, इसने अपने स्वाद के बारे में नहीं सोच रहा। ये इसके रात भर इसको बेचैन था कि 50 रुपये से कल कैसे होगा। ये निकला, इसने लॉकडाउन को भी तोड़ दिया, नियम को तोड़ दिया। ये चला गया, चलता गया, चलते काफ़ी दूर तक इसने चाय की दुकान को देखा और उस चाय की दुकान पर भीड़ लगी हुई और ये कहने लगा, ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु आप सहायता करते हो। इसने लॉकडाउन को तोड़ दिया और ये चला गया, चाय की दुकान पे गया। इसने कहा, भाई मुझे 50 रुपये का दूध दे दो। मैं जो आपको कहानी बता रहा हूँ ये कोई कहानी नहीं है, ये रियली घटना है। ये 25-26 तारीख की बात है, रियली घटना है। ये वीडियो को मैंने देखा, मैंने भी लोगों को शेयर किया, लोगों ने अच्छे बातों को लिख कर उसमें डाली। ये भाई ने उससे कहा तो वो चाय वाला उससे गुस्सा करने लगा, तू ये लॉकडाउन को तोड़ा, तुझे अकल, उस पर गुस्सा होने लगा। ये भाई ने अपनी पूरी कहानी उसको बताई। कहानी सुनने के बाद में ये चाय वाला रोने लगा, बोला मेरी 5 महीने की बच्ची है, भूखी है, प्यासी है, जो दूध था वो ख़त्म हो गया, मुझे दूध दे दो। मेरी बेटी 4-5 दिन से भूखी थी। जो उसकी माँ है वो कोरोना पॉजिटिव, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, माँ का दूध उसे दे नहीं सकते। वो भाई वो चाय वाला बहुत रोने लगा। चाय वाले ने उसको एक थैली में दूध दिया। दूध देने के बाद में ये उसको 50 रुपये उसको देने लगा, तो चाय वाले ने उससे 50 रुपये नहीं लिए, चाय वाले ने उससे पैसा नहीं लिया। उसके बाद में चाय वाले ने कहा, ये मेरा तुझे जब भी दूध की ज़रूरत है तू आ और दूध लेकर जा। ये दूध लेकर जब जाने लगा और चाय वाला पुलिस वालों को चाय पिला रहा था और ये दूध लेकर कुछ कदम पर गया, पुलिस वाले ने इसको आवाज़ दी। पुलिस वाले ने इसे बुलाया। बुलाने के बाद पुलिस ने, ये डर गया, इसने सोचा कि पुलिस मुझे पकड़ेगी, मुझे अंदर डालेगी, कि मुझे लॉकडाउन को तोड़ दिया। उसके बाद पुलिस ने इसको आवाज़ दी और इसने सोचा मैं मेरी बेटी को दूध जरूर दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए जेल में भी जाना पड़े, नो प्रॉब्लम, मैं जाऊंगा। उसके बाद पुलिस ने इसको बुलाया, पुलिस वाले ने इसको आवाज़ दी, इसको बुलाया। उसके बाद पुलिस वाले ने इससे कहा क्या हो गया। इसने पुलिस वाले को सब अपनी घटना बताई। 5 महीने की बच्ची है, वो भूखी थी, प्यासी थी, 200 रुपये थे, 150 का दूध ले लिया, 50 थे वो यहाँ पर चले गए। वाइफ कोरोना पॉजिटिव हॉस्पिटल में एडमिट, उसका इलाज चालू है। पुलिस वाले ने इसकी बातों को सुनकर उसकी भी आंख भर आई। ये कहने लगा मैं खुद भूखा हूँ 5-6 दिन से, पर मेरी बेटी भूखी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद में पुलिस वाले ने इसको 500 रुपये दिए, अपना विजिटिंग कार्ड दिया। पुलिस वाले ने कहा जब तुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे फ़ोन करना, मैं दूध तेरे घर पर आऊँगा। उसके बाद ये दूध लेता लेता अपने घर पर गया। रास्ते में जाते जाते ये कहने लगा एक सच्चा ईश्वर है, प्रभु है, जो सहायता की ओर हमारी ओर हाथ बढ़ाता है। इसकी सहायता की ओर प्रभु ने हाथ बढ़ाया। जब इसकी सहायता की ओर प्रभु हाथ बढ़ा सकता है, इसकी समस्या में प्रभु उपाय कर सकता है, तो प्रभु हमारी सहायता में भी हाथ बढ़ाएगा, हमारी भी समस्या में उपाय करने वाला। और यीशु ने अपने चेलों को बताया जब तुम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर उपाय करने वाला है, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, वचन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रार्थना की ताकत, प्रार्थना में कितनी ताकत है, प्रेयर पावर, प्रार्थना में कितना पावर है, इस बात को आप जरा ध्यान से सुनना। हम लोग जितने लोग आज भारत देश में, मुझे नहीं लगता आज कोई भी घर में बैठे जितने भी लोग पास्टर, बड़े बड़े सेवक है, चैन परेड चालू, लगातार प्रार्थना चालू है, वो इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो इसीलिए लगातार 12-12 घंटों में समय बिता रहे हैं। वो जानते हैं कि समय परमेश्वर का जब आएगा तब प्रभु बड़ा उपाय करने जा रहा है, परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम करने जा रहा है। इसीलिए आज लोग प्रार्थना में हैं। हमारे भी सुबह 9 से रात के 9 बजे तक चैन परेड चालू है। वे जितने भी मसीह विश्वासी सभी लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं वो जानते हैं मनुष्य का छुटकारा न दाएं न बाएं न आगे न पीछे, मनुष्य की सहायता ऊपर से आएगी, छुटकारा ऊपर से आएगा, समस्या का समाधान ऊपर से आएगा। जो प्रॉब्लम बढ़ रही है, जो वायरस लगातार फैल रहा है, मेरे भाई मेरी बहनों, परमेश्वर इसी हमारी समस्या में, हमारी तकलीफ़ों में एक बड़ा उपाय करने वाला परमेश्वर है। और यीशु ने अपने चेलों से कहा, वचन को फिर से पढ़ेंगे। उस
उसने उनसे कहा, अभी ध्यान से सुनना, यीशु ने अपने चेलों को कहा, वो जो व्यक्ति उसके पास में आया था उसके बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा थी और उसका बेटे को यीशु ने ठीक कर दिया, ठीक करे वो चला गया। फिर यीशु अपने चेलों को एक रास्ता बता रहे, एक काम बता रहे, समस्या से लड़ने का उपाय, समस्या को दूर करने का उपाय, समस्या को अपने जीवन से दूर करने का उपाय यीशु अपने चेलों से कहा। यह जाति बिना प्रार्थना, अभी यीशु कहता है ये सब जाति है, ये जो उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा तकलीफों में वो जी रहा था, जिस दर्द में वो जी रहा था, आगे हाँ, यह जाति बिना प्रार्थना, अभी यीशु ऐसा कहते ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय नहीं, किसी और उपाय नहीं है। समस्या को हराना है, प्रॉब्लम को हराना है तो एक रास्ता है, वो है प्रार्थना। जब प्रार्थना आप करते हो, जब एक बच्चा भी प्रार्थना करता है, एक सीनियर भी प्रार्थना करता है, एक बुजुर्ग भी प्रार्थना, कोई भी प्रार्थना करते हैं। आज भारत देश में करोड़ों की आबादी में भी एक एक घर में जो प्रार्थना हो रही है, तो परमेश्वर सबकी प्रार्थना को देखता है, परमेश्वर सबकी प्रार्थना को सुन रहा है। बाइबल में ऐसा लिखा है, यहोवा की आंखें पृथ्वी के चारों ओर लगी है, जो जो लोग घर में प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर उनकी भी प्रार्थना को सुन रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप प्रार्थना में करते रहो कि परमेश्वर एक उपाय करने वाला है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हन्ना के जीवन में बहुत समस्या थी, हन्ना के जीवन में बहुत तकलीफ थी। उसके पास एक संतान नहीं थी। उसका पति जो था, हम आपको कुछ से सुनना, सैमुएल की किताब में देखते हैं, हन्ना, उसकी सौतन और उसका पति, उसके पति का नाम था, ध्यान से सुनना, मैं लिख, पहला सैमुएल की किताब उसका पहला अध्याय, पहला सैमुएल की किताब उसका पहला अध्याय पद 2 पढ़ना। उसके दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना के तो बालक हुए, हाँ, परंतु हन्ना के कोई बालक नहीं हुआ। इसका दूसरा पद, पहला पद, एफ्रेम के पहाड़ी देश के, हाँ, रामातेम सोफिम नगर का निवासी, हाँ, एल्काना नामक, ध्यान से सुनना, एल्काना नामक एक पुरुष था। उसके पास 2 पत्नियां थी, एक के पास संतान नहीं थी, वो थी हन्ना, पनिन्ना, पर वो उससे बहुत प्रीति रखता था। ये बहुत तकलीफ में थी, बहुत दर्दों में थी। ये अपना जो जिस दर्द में थी, ये एक दिन भवन में गई, चर्च में गई, कलीसिया में गई, और बाइबल इस प्रकार से कहती है, ये रोज जाकर रोती थी, अपनी दर्द को, अपने समस्या को रोज भवन में जाती थी, बताती थी। और बाइबल ऐसा कहती है, वहाँ का जो एली, जो वहाँ पर उन दिनों का जो पास्टर था, उन दिनों का जो भवन की देखभाल करता था, एली उसको लगातार देखता था। और हन्ना के बारे में ऐसा लिखा है, हन्ना ने एक बच्चे की मांग करी। हन्ना को ये नहीं ध्यान से था कि परमेश्वर मुझे और देने वाला, पर उसने एक संतान मांगी। और बाइबल ऐसा कहते, पवित्र शास्त्र कहता, उसने परमेश्वर से वाचा बांधी कि आप मुझे जो संतान दोगे, मैं उसे दूध पीने को समर्पण कर दिया। बाइबल ऐसा कहती है, उसने एक मांगा, परमेश्वर ने उसे और 5 दिए। दूसरा सैमुएल की किताब आप ध्यान से पढ़ोगे, दूसरा सैमुएल की किताब दूसरा अध्याय उसके 22 पद में ऐसा लिखा, उसके और भी बच्चे उत्पन्न हुए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर हमारे विचारों से अधिक काम करता है। बाइबल में ऐसा लिखा, वो मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु ने, मैंने हन्ना का उदाहरण क्यों बताया, क्योंकि हन्ना ने जो पाया है वो उसने वो प्रार्थना से पाया है। और वचन संहिता की किताब में ऐसा लिखा 34:7 में, जितने उसकी ओर दृष्टि करते हैं, जितने उसकी ओर देखते हैं, जितने उसकी ओर निहारते हैं, बाइबल ऐसा कहती है, उनके मुंह को वो कभी काला नहीं होने देता, उनकी ओर वो बराबर ध्यान देता है। वचन संहिता 31 उसका पहले पद में ऐसा लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उनको वो कभी लज्जित होने नहीं देता। लज्जित होने का मतलब उन्हें वो शर्मिंदा नहीं होने देता। जब हम प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना में, यीशु ने अपने चेलों को एक चीज़ कही, और यीशु ने उस समस्या को कैसे दूर करना है, यीशु ने अपने चेलों को सिखाया। यीशु अपने चेलों को बताना चाहते थे, ये बीमारी को, ये समस्या को उसके जीवन से कैसे दूर करी जाए। यीशु ने एक चीज़ उन्हें बताई, वो थी प्रार्थना की ताकत। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं।
ध्यान से सुनना। प्रेयर पावर, प्रार्थना हमारे जीवन में पावर को लेकर आती है। और प्रार्थना जब हम करते हैं तो परमेश्वर के कामों को देखते हैं। और बहुत सारे ऐसी समस्या है, दूसरे को बोलते हैं आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। यीशु ने, मुझे जब इसी घटना को मैं पढ़ रहा था, मैं एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा था, यीशु ने किस प्रकार से उस व्यक्ति के जीवन में उपाय किया, यीशु ने उस व्यक्ति के जीवन में कैसा अद्भुत काम किया। वो चेलों के पास में आया, फिर बाद में यीशु के पास में आया। आप चाहते कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ उपाय करे, आप चाहते कि परमेश्वर आपके परिवार में उपाय करे, आप चाहते हैं परमेश्वर आपके बिजनेस में उपाय करे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी फैमिली में उपाय करे, आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री में उपाय करे, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रार्थना है जो परमेश्वर हमारे जीवन में उपाय करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से उपाय करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। वचन पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे 66 भजन संहिता 66 उसका 19 पद, भजन संहिता की किताब 66:19। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनना। जब हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर होता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, जितने ने उसको प्रार्थना, जितने लोग उसे प्रार्थना करते हैं, पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, बाइबल ऐसा कहती है, जब हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर होता है। ध्यान से सुनना। यीशु ने अपने चेलों से क्यों इन बातों को सिखाया, यीशु अपने शागिर्दों को क्यों इन बातों को सिखाना चाहते थे, यीशु उन बातों को क्यों अपने शागिर्दों के सामने रखना चाहते थे। जब वो समस्या में था, वो पीड़ित था, वो दुखी था, यीशु ने उनसे कहा जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा ध्यान, जब तुम प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर अब तुम्हारी ओर ध्यान करता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब कहाँ से आता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर कहाँ से आता है। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता, मुझे वो मेरा सबसे फेवरेट 18 उसका 6 की किताब, उसका 18 अध्याय पद 6। अपने संकट में, अभी ध्यान से सुनना, वो व्यक्ति संकट में था। उसके जीवन में संकट क्या था, क्योंकि उसके बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा थी। और अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जितने लोग आज दुखी है, जितने लोग समस्या में जी रहे, प्रॉब्लम में जी रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर उपाय करता है। आगे पढ़ेंगे। हाँ, यहोवा परमेश्वर को पुकारा, यहोवा परमेश्वर को पुकारा। अपने संकट में, अपनी तकलीफ में जब हम यहोवा परमेश्वर को पुकारते हैं, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, मैंने अपने परमेश्वर की दुआई दी, और उसने अपने मंदिर में से, ध्यान, परमेश्वर अपने स्थान में, अपने स्वर्गीय स्थान में जहाँ परमेश्वर बैठा है वहां से, हाँ, मेरी बातें सुनी। ध्यान से सुनना। जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर ध्यान लगा के सुनता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, जब आप प्रार्थना करते, आज भारत देश में प्रभु के बड़े बड़े दास, हर एक जन लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देने वाला। बाइबल में ऐसा लिखा है, वचन को पूरा पढ़ेंगे। हाँ, भजन संहिता उसका 18 का 6 पद पूरा कंप्लीट करेंगे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में, ध्यान से सुनना, उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, मेरी बातों को सुनी। मतलब जो हम बात कर रहे हैं, जिस समस्या को लेकर, जिस प्रॉब्लम को लेकर, हम जिन बातों को हम कह रहे हैं, परमेश्वर उन बातों को सुनकर, और मेरी दुहाई उसके पास, मेरी प्रार्थना, मेरी विनती उसके पास पहुंचकर उसके कानों में, आमेन, पहुंचकर उसके कानों में पहुंच गई है। आज सरकार के पास जब हम कुछ लेटर लिखते हैं ना, कुछ सरकार से कुछ हेल्प मांगते हैं, वो लेटर भी कई महीनों के बाद सरकार के पास जाता, कभी कभी तो जाता नहीं है। कभी कभी तो जब हम सरकार से कुछ मदद मांगते हैं या सरकार से कुछ लेटर लिखते हैं कुछ हेल्प के लिए, वो लेटर सरकार के पास जाने के लिए महीनों बीत जाते हैं। पहले नगर सेवक के पास, फिर रामदार, फिर खासदार, ऐसे करते करते वो लेटर सरकार तक कभी कभी पहुंचता, कभी कभी नहीं भी पहुंचता। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके विश्वास के लिए बात कहना चाहता हूं, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा उत्तर परमेश्वर की ओर से आता है। वहाँ उसके हमारी जो शब्द, हमारी जो प्रार्थना उसके कानों पर जाती है। आज का इंसान अपनी समस्या के लिए दुनिया के पास जाता है,
मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मददगार एक ही है, वो परमेश्वर है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, जब एक छोटा बच्चा ही प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। मुझे याद आती है घटना, आज का इंसान के पास जो पैसा है, ये पैसा जो संपत्ति, ये सो इनके और इंसान क्या सोचता है, ये मुझे बताएगा। मैं आपको एक घटना बताकर आगे बढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। एक घटना ऐसे घटती है, एक परिवार एक लंबे रूट के लिए निकलते हैं, अच्छा खासा परिवार, सब कुछ था, और ये परिवार वहाँ से चलने लगा। ये काफ़ी लंबे सफ़र तक इन्होंने तय किया। जाते जाते गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, गाड़ी में डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, गई। रुकने के बाद में इन्होंने दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं कुछ नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, हवाएं चल रही, पूरा सन्नाटा छाया हुआ, और ये लोग डरे हुए। ऐसे समस्या में इन्होंने जब अपना मोबाइल में जब इन्होंने निकाला तो मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था, पैसा था पर काम का नहीं था। मोबाइल में हो सकता है अच्छे नंबर होंगे, बड़े बड़े जान पहचान के नंबर होंगे, बड़े बड़े पॉलिटिक्स अधिकारी के नंबर होंगे, उनके पास मोबाइल में नंबर थे पर कुछ काम के नहीं थे, पैसा था वो भी काम का नहीं था, गाड़ी थी वो बंद हो गई। ऐसे समस्या में ये सोचने लगे, हो सकता है हम लोग मर जाएंगे, हो सकता है कोई हमें लूट लेगा। ऐसे समस्या में, ऐसी तकलीफ में ये कहने लगे, यदि कोई ईश्वर है, ध्यान से सुनना, ये कहते यदि कोई ईश्वर है, यदि कोई परमेश्वर है, यदि कोई प्रभु है, वो हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। और बाइबल में आप ये घटना ऐसे घटती है, ये दुखी थे, समस्या में थे, एक व्यक्ति इनके पास में आया, आने के बाद में ये चौंक गए। ऐसे सन्नाटे समय वो व्यक्ति इनके पास आया और वो कहने लगा, आप सब डरो मत, क्या हुआ। इन्होंने अपनी घटना बताई, बोला पैसा कुछ काम। फिर उस व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप कहाँ पे रहते हो? उन्होंने बोला हम लोग वो दूसरी जगह रहते हैं। वो व्यक्ति उनकी हेल्प करने के लिए उन्होंने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया। उसके बाद वे लोग उसे अपने घर पर छोड़ के, उनको घर पर छोड़कर आया। उसके बाद में इसकी पत्नी जैसे अपने घर में घुसे, पत्नी ने कहा अपने पति को, अरे उसको कम से कम थैंक यू तो बोलो, उसको बोलो कम से कम चाय तो पी कर जाए, कम से कम पानी तो पी कर जाए। ये व्यक्ति कहने लगा, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया। जैसे ये घर के बाहर गया तो ये व्यक्ति जैसे घर के बाहर गया तो घर के बाहर कोई था ही नहीं, कोई नहीं था घर के बाहर। तो इसने दूर तक ऐसे देखा, दूर से दाएं बाएं देखा, कोई भी नहीं। उसके बाद ये जैसे घर की तरफ वापस मुड़ा तो घर के बाहर एक पेपर था, वाइट रंग का पेपर था, और उस पर ऐसा लिखा था, मैं संकट में तेरी सहायता करने वाला हूँ। इसने पेपर को पढ़ा। पेपर पढ़ने के बाद में, ये पेपर पढ़ने के बाद ये इंसान फूट कर रोने लगा। उसकी पत्नी को भी दिखाया। ये कहने लगे, ये कोई और नहीं था, परमेश्वर ने मनुष्य को भेजकर, इंसान को भेजकर हमारी सहायता करी। परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर। एक वचन में ऐसा लिखा, भजन 61 उसका पहला पहला, हे परमेश्वर। ध्यान से सुनो, ये जो व्यक्ति जो फंसे हुए थे, ये परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे। ये कहते रहे कि यदि कोई ईश्वर है, यदि कोई प्रभु है, यदि कोई परमेश्वर, वो हमारी सहायता करे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर हमारी प्रार्थना, हमारी विनती को सुनने वाला परमेश्वर है। आगे, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान से सुनो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ध्यान करता है। आज बहुत सारे लोग लगातार कर रहे हैं कि परमेश्वर जल्द से जल्द एक बड़ा काम करने जा रहा है। यीशु ने उसके जीवन में जो उपाय किया, यीशु ने अपने चेलों को उस बातों को सिखाया। वापस से हम आएंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय पद 29। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय पद 29। उसने उनसे कहा, ध्यान से सुनना, वापस मैं उस घटना की तरफ में आता हूँ। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से, ध्यान से सुनना। आप चाहते हैं कि आपके घर से समस्या दूर हो जाए, आप चाहते हैं आपके घर में से गरीब समस्या के हल, घर में हर प्रकार की समस्या दूर हो जाए, तो परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मैं उपाय करूंगा, मैं उपाय करूंगा, मैं उपाय करूंगा। और यीशु ने अपने चेलों से कहा, ये सब जातियाँ बिना प्रार्थना किसी उपाय से नहीं जाती है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन से समस्या दूर हो जाए, आप चाहते हैं कि हमारे घर से समस्या तकलीफ दूर हो जाए, तो यीशु कहता है प्रार्थना करो, प्रभु उपाय करेगा। प्रार्थना करो, परमेश्वर सहायता करेगा। पहली बात ध्यान, पहली बात मैंने आपको जो बताना, वो बात ये है, प्रार्थना करने से, ध्यान से सुनना, प्रार्थना करने से परमेश्वर उपाय करने वाला है। प्रार्थना जब करते हैं तो परमेश्वर उपाय करता है। दूसरी बात की ओर हम चलेंगे, निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। बाइबल में एक घटना इस प्रकार से घटती है।
ध्यान से सुनना, प्रार्थना की ताकत। प्रार्थना किस प्रकार से काम करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है, ये घटना हमको यहाँ पे मिलती है सेकंड राजा की किताब, दूसरा राजा की किताब पद 19, दूसरा राजा की किताब चैप्टर, दूसरा राजा की किताब अध्याय 19 निकालेंगे। ये घटना बहुत बड़ी है, मैं आपको थोड़े थोड़े शब्दों में इसको बताऊंगा। दूसरा राजा की किताब 19 अध्याय, इस घटना में ऐसा घटता है। इसका 8 पद पढ़ेंगे। तब रबशाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीस के पास से उठ गया है। जब उसने कूश के राजा हरकात के विषय यह सुना, वह मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा। अभी ये घटना इस प्रकार से घटती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा के प्रति अश्शूर का राजा उस पर चढ़ाई करने के लिए आता है, उसको, उसके राज्य को हराने के लिए, उसको मारने के लिए उसकी तरफ वो आता है। और बाइबल इस प्रकार से घटती है। इसने अपनी विनती खुदा के सामने रखी। अश्शूर के राजा ने एक लेटर उसको भेजा, इसके राजा के पास उसने एक लेटर को भेजा, और वो कहता है यदि तेरा को जरूर बचा लेगा, नहीं तो मैं तेरे। हिजकिय्याह राजा के पास जब ये समस्या का समाधान उसके पास में आया, उसने अपनी ये समस्या परमेश्वर के सामने रखी। अभी ध्यान से सुनना, वो उसके तरफ जब युद्ध की पाती उसने बांधी, जब वो उसके ऊपर चढ़ाई करने लगा, हिजकिय्याह राजा का इस प्रार्थना में एक विषय था। उसका विषय क्या था कि अश्शूर का राजा मुझ पर, वो मेरे राज्य को, यहूदा के राज्य को समाप्त कर देगा। अब इसका जो 20 पद है, 20 पद पढ़ेंगे। दूसरा राजा की तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास, ध्यान से सुनना, ये हिजकिय्याह राजा वो है जिसने परमेश्वर के सामने अपनी बातों को शेयर किया। उसने बताया कि अश्शूर का राजा मुझ पर चढ़ाई कर रहा है, वो मुझे मार डालेगा, मेरे राज्य छीन लेगा, मुझे तहस नहस कर देगा। उसने ये सारी बातें अपने परमेश्वर के सामने रखी। और आमोस का पुत्र पास जाता है आगे, हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, राजा हिजकिय्याह के पास उसने ये कहला भेजा, उसने ये बात कहने के लिए भेजा। इस्राएल का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो मैं आपके विश्वास के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। उसने कहा जो तू प्रार्थना कर, जो प्रार्थना तूने की है, अश्शूर के राजा, मैंने क्या बताया, अश्शूर का राजा इसे मारने पर था, और सहरीफ के विषय में मुझसे की, उसे मैंने सुना है। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, जब हालात परिस्थिति बुरे हो, समस्या बुरी हो, तकलीफ बुरी हो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना करता है। आगे पढ़ेंगे इस वचन को पूरा। उसके विषय में यहोवा यह वचन कहा है, सिय्योन की कुमारी कुछ जानती और तुझे ठट्टों में उड़ाती है, यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। ध्यान से सुनना, उसका विषय ये था कि अश्शूर का राजा उसे समाप्त करने पर था। और बाइबल ऐसा कहती है, रातों रात में परमेश्वर के एक दूत ने 1,85,000 लोगों को मार डाला। मतलब परमेश्वर, हिजकिय्याह राजा ने जब प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसके विषय एक ही था कि हिजकिय्याह राजा, वो अश्शूर का राजा उस पर चढ़ाई कर रहा था। जब हम प्रार्थना करते तो हमारी प्रार्थना में एक विषय होता है। में जितने परमेश्वर के दास इस कोरोना वायरस को लेकर एक विषय है उनके पास, इसको लेकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। और हम लोग जानते हैं एक दिन इस प्रार्थना जो हम लोग लगातार चैन परेड चालू है, परमेश्वर एक उपाय करेगा और ये वायरस को इंसान खत्म नहीं करेगा, ये वायरस को केवल परमेश्वर ही खत्म करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनना, प्रार्थना में बहुत ताकत है, प्रार्थना में बहुत ताकत है। मैं कुछ वचनों को रखकर फिर उसको मैं समाप्त करूंगा। ध्यान से सुनना, मेरे साथ निकाल लेंगे पहला राजा की किताब उसका 18 अध्याय, पहला राजा की किताब उसका 18 अध्याय 19 पद पढ़ेंगे। पहला राजा की किताब 18 अध्याय पद 19। दूसरी बात, जल्दी से पढ़ेंगे।
हाँ दूत भेजकर हाँ इजराइल को हाँ और बाल के हाँ 450 नबियों, अभी ध्यान से सुनना, बाल के 450 नबी थे, हाँ, और असेरा के हाँ 400 नबियों को, हाँ जो इजबेल की मेज पर खाते हैं, हाँ, जो इजराइल की मेज पर खाते हैं, पास कमरेल पर्वत पर हाँ इकट्ठा कर ले। आगे। हाँ, तब अहाब ने सारे इजराइलियों को बुला भेजा कमरे, हाँ, और एलिया हाँ, सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रह गए। आज का इंसान दो विचारों में बहुत जल्दी लटक जाता है। आगे बढ़, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो। ये कौन कह रहे हैं मालूम है? कौन कह रहा है? ये एलिया, बाल देवता के जो 400 नबी थे, इसमें एक कॉम्पिटिशन बोलते हैं, एक युद्ध हुआ। दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं 450 नबी एक तरफ थे, एलिया एक तरफ था। इन्होंने कहा यदि कोई ईश्वर है तो क्या करे, आसमान से आग गिरा दे। इस 450 नबी ने बहुत कुछ किया, कुछ हासिल न। उसके बाद जब एलिया की बारी आती है, ये घटना आप जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप 19 से 26 तक पढ़ोगे और उसके बाद में 30 से 39 तक आप पढ़ोगे तो इस घटना में आपको इस घटना का आपको रिजल्ट मिलेगा। ये घटना किस प्रकार से है। 450 नबी थे। उसके बाद में एलिया उनको कहता, तुम दो विचारों में क्यों लटके पड़े हो, क्यों फंसे पड़े हो। आगे पढ़ेंगे। हाँ 22 पद। हाँ, तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से हाँ, केवल मैं ही रह गया हूँ। अब वो कहता है परमेश्वर के लोगों में से केवल मैं ही रह गया हूँ। आगे, और बाल के नबी, हाँ, बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। 450 मनुष्य वे थे। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, एलिया की प्रार्थना में बहुत ताकत थी, एलिया की प्रार्थना में बहुत पावर था। और जब एलिया ने प्रार्थना करी, स्वर्ग से आग बरसी और एलिया की प्रार्थना सुनी गई। मेरा ये चैप्टर बहुत बड़ा है, कभी मुझे परमेश्वर मौका देगा तो मैं इसके पर जरूर मैं बात करूंगा। पर ध्यान से सुनना, मैं एलिया के बारे में क्यों कहना चाहता हूँ, क्यों मैं एलिया के बारे में बता रहा हूँ। एलिया परमेश्वर का दास, उसके कहने से बारिश नहीं होती थी। और बाइबल प्रकार से कहती है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जब आप मैं प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बहुत कुछ काम करने जा रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात, पहली बात हमने देख रहे थे, प्रार्थना उपाय करती है, और सेकंड बात, प्रार्थना काम करती है। जब एलिया ने प्रार्थना करी तो परमेश्वर का बहुत बड़ा काम वहाँ पर हुआ। और ऐसा लिखा, स्वर्ग से आग गिरी, ये 450 नबी को मार दिया। और एलिया की प्रार्थना के जरिए परमेश्वर ने एलिया को जय दिलाया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब मैं आखिरी बात पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। पहली बात मैं बता रहा था, प्रार्थना करने से परमेश्वर उपाय करता है। सेकंड बात, प्रार्थना करने से परमेश्वर काम करता है। अब आखिरी बात पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे, मेरे साथ निकालेंगे एस्तर की किताब, हाँ, एस्तर की किताब में घटना इस प्रकार से घटती है। और वचन ऐसा कहता है, तीसरी और आखिरी बात, ध्यान से सुनना, तीसरी और आखिरी बात। पहली बात, प्रार्थना करने से परमेश्वर उपाय करता है, प्रार्थना करने से परमेश्वर काम करता है। और आखिरी बात जो सबसे खास विशेष बात है, प्रार्थना करने से परमेश्वर हमें बचाता है। एक वचन पढ़कर हम उसके एस्तर की किताब में जाएंगे, भजन संहिता की किताब 55 अध्याय पद 16, भजन 55 अध्याय पद 16। हाँ जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ 55 का 16 पद। हाँ, परंतु मैं तो, ध्यान से सुनना, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र शास्त्र ऐसा कहता, परंतु मैं किसको पुकारेंगे? परमेश्वर को। आपके मेरे जीवन में जब समस्या आएगी पे आती है, आपके मेरे जीवन में प्रॉब्लम आती है, तो हमारा वो है परमेश्वर। दाऊद राजा ऐसा कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा। इन दिनों मेरी बहनों, इंसान को पुकारने से अच्छा, इंसान के पास जाने से अच्छा, इंसान से हेल्प मांगने से अच्छा, इंसान के सामने घुटने टेकने
इंसान की ओर हाथ बढ़ाने से अच्छा परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर को पुकारो। और वो परमेश्वर क्या कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा, आगे आमेन, यहोवा मुझे बचा लेगा। आखिरी बात, पहली बात मैं बताता, प्रार्थना करने से परमेश्वर उपाय करता है। सेकंड बात, प्रार्थना करने से परमेश्वर काम करता है। आखिरी बात, इन दिनों में हमारे पास बचने के लिए, हमें बचाने के लिए वो परमेश्वर हमारे साथ साथ है। जो वायरस लगातार फैल रहा है, इसकी संख्या 24,000 से कुछ ज़्यादा आंकड़ा हो गया है। लोगों की मृत्यु भी हो गई है, 5-6 हज़ार लोग इससे ठीक भी हुए हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, भजन संहिता की किताब भजन संहिता 57 के पद में ऐसा लिखा है, जब तक ये विपत्ति टल ना जाए तब तक तू अपने पंखों की आड़ में हमें छुपा के रखना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर हमें अपने पास में रखता है। और जो लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, जो लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा, जो वचन हमने पढ़ा भजन 55:16, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारता हूँ और परमेश्वर मुझे बचा लेगा। दोबारा से वचन को पढ़ेंगे। हाँ, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा, ध्यान से सुनना, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा आमेन, यहोवा मुझे बचा लेगा। इन दिनों में सबसे ज़्यादा परमेश्वर को प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर हमें हर बीमारी से बचाएगा, परमेश्वर हमको हर इस वायरस से बचाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज ये वायरस हो सका, कल और भी कुछ समस्या हो, मैं नहीं जान सकता, पर मैं इतना आपको कहना चाहता हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं, जब आप परमेश्वर को पुकारते हो तो परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको बचाएगा। एस्तर की किताब में घटना इस प्रकार से घटती है। मैं कुछ वचन पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। यहाँ पर जो एस्तर की जो के बारे में बताया जाता है, पहला जो व्यक्ति है एस्तर की किताब में जो हम लोग देखते हैं, एस्तर की किताब उसमें कुल 10 अध्याय है। वो 10 अध्याय में 4 लोगों का ज़्यादा जिक्र किया जाता है। पहला जो उसमें था, मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, एस्तर की किताब आप निकाल कर रखना, वचन को मैं आपसे पढ़वाऊँगा। एस्तर की किताब, हाँ, एस्तर की किताब उसका 3 अध्याय पद 1, 2, 3। एस्तर की किताब। इन बातों के बाद राजा श्रेष्ठ ने आगागी हमदाता के ध्यान से सुनना, एस्तर की किताब में कुल 10 अध्याय के 4 लोगों का नाम जाता है। यहाँ पर है राजा श्रेष्ठ, हामान, एस्तर, मोर्दके, ये 4 लोगों का इस घटना में यहाँ पर ऐसा घटा हुआ है। राजा ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया, राजा ने एक व्यक्ति को एक मंत्री की पद पर रखा, उसका नाम था हामान, उसका नाम हामान था। और जब वो एक पद पर आया, उसने मोर्दके को अपने सामने झुकाना चाहा, मोर्दके उसके सामने झुका नहीं। और ये राजा को जाकर कहने लगा, क्योंकि उसमें वचन बहुत ज़्यादा है, आप घर पर पढ़ लेना, एस्तर की किताब उसका 3 अध्याय का पढ़ोगे तो वहाँ पे घटना घटती है। फिर भी मैं आपके लिए कुछ वचनों को पढ़ाऊँगा, ध्यान से सुनना। ये घटना आपको मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, बड़ी घटना है। तो राजा ने एक मंत्री पद पर उसको एक व्यक्ति को रखा जिसका नाम हामान था, उसने उसको रखा। उसके बाद में मौत के उसके सामने झुका नहीं, वो परमेश्वर के सामने झुकता था। इसने जाके राजा से बताया और उस राजा ने कहा, जो लोग नहीं झुकते सारे यहूदियों को मार डालो। मौत के कानों में ये बात चली। और उसके बाद में वो एस्तर रानी के पास जाता, वहाँ पे ये घटना इस प्रकार से घटती है। जो वो एस्तर रानी के पास में गया, एस्तर रानी और मोर्दके ने, इन लोगों ने एक काम किया। ये एस्तर रानी खुद यहूदी थी और मोर्दके एक यहूदी था। उसके बाद में इन्होंने प्रार्थना की, और बाइबल ऐसा कहती है इन्होंने उपवास और प्रार्थना करी। मेरे भाइयों मेरी, इन दिनों में इस बीमारी से बचने के लिए, इन दिनों में इस समस्या से बचने के लिए हमारे पास एक चीज़ है, वो है प्रार्थना। ये प्रार्थना हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचाएगी। पढ़ेंगे उस वचन को। हाँ, इन बातों के बाद राजा श्रेष्ठ ने के पुत्र हामान को हाँ उसको ऊंचा कर दिया। हाँ, उसको महत्व देकर उसके लिए एक साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया, उसको एक सिंहासन दे दिया, उसको ऊंचे पद पर बिठाया। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, हामान के सामने झुककर दंडवत वे सिर्फ हामान के सामने झुकते थे। ऊंचे पद पर कौन है? हामान ऊंचे पद पर है। और वे झुक किसके सामने रहे? मोर्दके के पास झुकते। हमारे को आगे पढ़ेंगे। हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते वे हामान के सामने झुकते थे। हाँ, क्योंकि राजा ने उनके विषय एक ऐसी आज्ञा दी। परंतु मोर्दके
ना तो झुकता था, ना तो उसके सामने झुकता था, और ना उसको दंडवत करता था, ना उसके सामने वो दंडवत करता था। इसको बहुत गुस्सा आया। मुझे ऐसा लगता मुझे कोई ऊंचे पद पर बिठा कर मेरे सामने कोई 10 लोग झुकते और एक नहीं झुकता तो मुझे शायद बहुत गुस्सा आ जाएगा, मुझे बहुत चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ये मेरे सामने क्यों नहीं झुकता। मौत के इसके सामने झुका नहीं। और इस घटना में ऐसा करता है। इसके 7 अध्याय 10 पद पढ़ेंगे, 7 अध्याय पद 10। हाँ, जल्दी से पढ़कर समाप्त करेंगे। हाँ, 7 अध्याय पद 10। तब हामान उसी खंबे पर ये जो हामान उसी खंबे पर, इसने मोदके के लिए एक खंबे बनाया, इसने एक खंबा नियुक्त किया मोदके को वहां पर जिंदा उसको मारने के लिए, क्योंकि मोदके इसके सामने नहीं झुकता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया के सामने झुकने से अच्छा परमेश्वर के सामने झुकना है। दुनिया के सामने हाथ पसारने से अच्छा परमेश्वर की ओर हाथ पसारना है। दुनिया के सामने रोने से अच्छा परमेश्वर के सामने रोना अच्छा है। दुनिया से हेल्प मांगने से अच्छा परमेश्वर से हेल्प मांगना चाहिए। दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना अच्छा है। मौत के ना तो उसके सामने झुका, ना उसके सामने वो गिड़गिड़ाया, वो केवल परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया। और बाइबल ऐसा कहती है, इन्होंने उपवास किया, एस्थर रानी ने उपवास किया। ये पूरी घटना बहुत बड़ी है, पर मैं आपको छोटे छोटे शब्दों में बताकर इस घटना को समाप्त करने वाला हूँ। ध्यान से सुनना। हामान ने इसके लिए एक खंबा बनाया मोदके को मारने के लिए। एस्थर रानी ने, मोदके ने, पूरे यहूदी लोगों ने प्रार्थना करी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनना। ये प्रार्थना जो है, आने वाली हर एक विपत्ति जो हमारी ओर बढ़ रही है उसके रुख को बदलने वाली प्रार्थना है। बीमारी हमारी ओर बढ़ रही है, जब हम प्रार्थना करते हैं बीमारी दूर हो जाती है। समस्या हमारी ओर बढ़ती है, जब हम प्रार्थना करते हैं समस्या दूर हो जाती है। मोदके के पास एक समस्या आई, इसको मारने के लिए एस्थर रानी ने, इन्होंने उपवास और प्रार्थना करी। और बाइबल ऐसा कहती, पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको जरूर हम पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब 45 पद 18, भजन संहिता 145 पद 18, Psalms 145। हाँ, भजन संहिता की किताब 145 उसका 18 पद, जल्दी से पढ़ेंगे। जितने यहोवा को अभी ध्यान से सुनना, जितने लोग मुझे लाइव सुन रहे देख रहे, मैं आपके विश्वास के लिए वचन को पढ़वा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। एस्थर रानी ने, मोदके ने परमेश्वर को पुकारा। हाँ, जल्दी से यहोवा को पुकारते हैं। ध्यान से सुनना। जितने आज भारत देश में लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना को वे कर रहे हैं, और लगातार हम प्रार्थना में लगे हुए लोग हैं। चैन प्रेयर चालू है, 12-12 घंटे प्रार्थना चालू है। और वे जितने लोग प्रार्थना में कर रहे हैं, हमारे भी चर्च में हम सब प्रार्थना करें। हम लोग जानते हैं हमारी सहायता की ओर हाथ परमेश्वर का ही आने वाला है, हमारी हेल्प की ओर वो ही हाथ बढ़ाने वाला है। और वचन में ऐसा लिखा पुकारते हैं। हाँ, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। आमीन, उन सबों के वो निकट रहता है। एस्थर रानी ने, मोदके रहे, इन्होंने सच्चाई से परमेश्वर को पुकारा। और बाइबल ऐसा कहती है, जिसने जो समस्या उनके लिए ठहराई वही उसी समस्या में जा गिरा। जिसने उनके लिए योजना बनाई मारने के लिए, वो वहीं पर ही मारा गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आखिरी बात है, प्रार्थना करने से परमेश्वर हमें बचाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बचाता है। मैंने 3 बात आपके सामने रखी। पहली बात, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उपाय करता है। दूसरी बात, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। और आखिरी बात मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें बचा लेगा। इन दिनों में समस्या को भी, वायरस से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से, हर एक समस्या से बचने के लिए एक चीज़ है, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें बचा लेता है। वो वचन वापस पढ़ेंगे, भजन संहिता 55:16, साम, जल्दी पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब 55:16। हाँ, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा। ध्यान से सुनना। हमारे पास एक सहायक है, हमारी तकलीफ़ों में हमारे पास एक सहायक है, इस बीमारियों में लड़ने के लिए हमारे पास एक सहायक है, समस्या को दूर करने के लिए हमारे पास एक सहायक है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, दाऊद ऐसा कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। आमीन, यहोवा मुझे बचा लेगा। एस्थर ने, मोदके ने, इन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने इनको बचा लिया। इन दिनों में मेरे भाइयों मेरी बहनों, किसी को पुकारने से अच्छा परमेश्वर को पुकार लो।
दुनिया की हेल्प मांगने से अच्छा परमेश्वर की हेल्प मांग लो। ये वायरस आज इतना लोगों में फैल गया है, इंसान मर रहे, इंसान के पास नहीं जा रहा है, इंसान तक नहीं खड़ा हो रहा है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, कोई हमारे पास आए या ना आए, कोई हमारे ओर खड़ा हो या ना हो, हमारे पास परमेश्वर खड़ा है, हमारे साथ परमेश्वर रहता है। वो कहता है देख मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहता हूँ। हमने 3 बात देखी और आज का मैसेज का नाम है प्रेयर पावर, मतलब प्रार्थना की ताकत। जब आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना की ताकत को भी देखो, परमेश्वर कैसे कैसे काम करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 3 बातें देखी। पहली बात, प्रार्थना करने से परमेश्वर उपाय करता है। दूसरी बात, प्रार्थना करने से परमेश्वर काम करता है। और तीसरी बात, प्रार्थना करने से परमेश्वर हमें बचा लेता है। परमेश्वर वचन के जरिए आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।